गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत करते हैं योग से और सूक्ष्म व्यायाम के साथ में। आज डे 8 है। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम और उसके बाद में योगासन और उसके बाद में मेडिटेशन का अभ्यास। आप मेरे साथ पूरी तरह से बने रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू करें। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, नेक मूवमेंट, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। लगातार बने रहिए इसी तरह से और नेक की एक्सरसाइज लगातार करते रहेंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। सर्वाइकल वाले गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे। जितना हो, जितना इसी तरीके से झुका सकते हैं उतना आप कोशिश कीजिए। बाकी सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स करेंगे और साइड में पूरी तरह से शोल्डर्स लेवल पे लेके आइए। कोशिश कीजिए, नहीं लेके आ पा रहे हैं धीरे धीरे ट्राई कीजिए। जितना आप कर सकते हैं अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार उतना अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आप कुछ समय के बाद गर्दन पूरी तरह से मूव होने लगेंगे। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए, सामने सांस छोड़ते हुए लगा इसी तरह से एंड साइड बेंड, साइड की तरफ करेंगे, शोल्डर्स की तरफ। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड, लगातार। बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम का करना बहुत ज़रूरी है। लगातार एंड रोटेशन करेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते दूसरी दिशा, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। लगातार पूरी तरह से गर्दन को पूरा घुमाने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ ही विपरीत दिशा में जितना राउंड आप घुमा सकते हैं उतना राउंड आप घुमाने का प्रयास कीजिए। लगातार एंड रिलैक्स करेंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स, उसी के साथ में दोनों हाथों की एक्सरसाइज करें। दोनों हाथ सामने, मुष्टिका बंधन, एक साथ दोनों मुष्टिका बांधेंगे और एक साथ खोलेंगे। दोनों हाथों में ब्लड की सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही लाभकारी है। लगातार सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, इस तरह से। जब ब्लड का सर्कुलेशन अगर बॉडी के अंदर पूरी तरह से प्रॉपर होने लगता है तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने से बॉडी, आपके जो पेन है वो रिलैक्स होने लगता है, पेन बॉडी से बाहर निकलने लगता है। मुष्टिका घूंडन
और जितना अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन आपके बॉडी में रहेगा, उतना ही दबाव आपके हार्ट पर रहेगा, यानी कि हार्ट को प्रेशर कम करना पड़ेगा। ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने से, विपरीत दिशा में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने से हार्ट पे असर आता है, हार्ट पे दबाव आता है, जिससे हाई बीपी, लो बीपी, बीपी का इनबैलेंस, ये सारी समस्याएं होने लगती है। एंड रिलैक्स करेंगे और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। और इसी के साथ ही दोनों पैर बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और पैरों की स्ट्रेचिंग, सांस छोड़ते हुए सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए सांस लेते ऊपर, लगातार लगातार करेंगे इस तरह से। ये दोनों पैरों में पूरा खिंचाव आएगा। लगातार और इसी तरह से पूरा रोटेट करेंगे दोनों पैर के पंजों को लगातार। दोनों पैरों में अगर स्टिफनेस है, हल्का फुल्का दर्द है, तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने से आपके हल्का फुल्का दर्द है वो रिलीज होने लगे, गायब होने लगे। विपरीत दिशा में 5 से 10 मिनट का ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि जब तक बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो जाती है, तब तक आप कोई भी योगासन, कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे, बेनिफिट आपका पूर्ण तरह से नहीं मिल पाएगा। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम का होना बहुत ज़रूरी है। लगातार एंड रिलैक्स करेंगे और धीरे से वज्रासना में एक पैर को और फिर दूसरे पैर को लेके आते हुए वज्रासना में आ जाए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और 2 से 5 मिनट का ये अभ्यास डेली बेसिस पे आप सुबह और शाम को करना शुरू कीजिए। खाना खाने के बाद में चाहे आप 2 मिनट ही आप वज्रासना में बैठे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ये प्रतिदिन आप करें। इससे आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर करने में काफ़ी मदद करेगा। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक समस्या, पैरों में दर्द, सभी में ये बहुत ही हेल्पफुल है। जब आप पूरी तरह से ऑफिस में होते हैं, पूरे दिन वर्किंग करने के बाद में आप शाम को 5 मिनट, आप 2 से 5 मिनट का अभ्यास आप वज्रासना में आके बैठिए। कोशिश कीजिए कि आप नीचे बैठने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय, कुछ लगातार करने से, महीने 15 दिन, आप कुछ समय करने से ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में चेंज आने लगेगा। दोनों पैर रिलैक्स होंगे, पैरों में झंझनाहट, दर्द, नॉर्मल समस्या है वो दूर होने लगेगी। लगातार बने रहने से आपकी पिंडलियों पर पूरा प्रेशर आएगा, जो आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर बनाता है। पूरी तरह से बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हम डेली बेसिस पे जो क्लासेस ले रहे हैं, उनमें
नॉर्मल जो योगासन होते हैं, नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जो कि किसी भी एज ग्रुप के कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उस परिस्थिति में भी ये अभ्यास सभी लोग करना शुरू करेंगे तो छोटी से छोटी कोई सी भी बीमारी हो, उससे बाहर निकलने में आपको काफ़ी मदद करेगी। लगातार डेली बेसिस पे आप ये अभ्यास करते रहिए योगासना, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, और धीरे से चेस्ट के पैर लेट जाइए। और इसी के साथ ही भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पैरेलल लेके जाएंगे और दोनों हाथों को हाफ फोल्ड करेंगे, सांस भरते हुए भुजंगासन। तीनों चार वेरिएशन आपको पूरी तरह से करवा देंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ फोल्ड अप। आप देखेंगे लोअर पे स्टमक पे पूरा प्रेशर आएगा। सांस छोड़ते रिलैक्स और बॉडी को रिलैक्स कीजिए। इसी के साथ ही दोनों हाथों को चेस्ट के पैरेलल ले जाते हुए दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, सांस भरते हुए। देखिए इस तरह से सांस भरते हुए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। जितना आप ऊपर जा सकते हैं, जितना आप बॉडी को, अपर बॉडी को ऊपर ले जा सकते हैं, उतना आप लेके जाने का प्रयास कीजिए अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार। अननेसेसरी दबाव, अननेसेसरी प्रेशर कभी भी नहीं डालेंगे बॉडी पर। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए कोशिश कीजिए दोनों शोल्डर्स है वो इधर इस तरह से और चेस्ट बाहर की तरफ इस तरह से, और सांस छोड़ते रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और इसी के साथ ही एल्बोज स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। देखिए सबसे पहले दोनों हाथों को चेस्ट एरिया के जस्ट नीचे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए इस तरह से, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए भुजंगासन आपके चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, स्टमक के लिए, कमर में अगर किसी तरह का दर्द है, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए कोशिश कीजिए कि आप 5 से 10 सेकंड होल्ड कर पाए। जितना आप होल्ड करेंगे उतनी आपकी हीलिंग पावर इंटरनली बढ़ने लगेगी और वो बॉडी पर काम करने लगेगी। बॉडी को रिलैक्स छोड़, मकरासन का अभ्यास बेसिक पोस्चर। आप मकरासन में बेसिक पोस्चर में 1 से 2 मिनट इसी में बने रहने से आपके स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स करता है। लोअर बैक पैर, दोनों पैरों में दर्द, साइटिका का दर्द, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। आप प्रतिदिन ये अभ्यास करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक ही आपके बॉडी पर लाभ मिलने लगेगा। अल्टरनेट लेग के साथ मकरासन, जैसे ही अल्टरनेट लेग के साथ मकरासन का अभ्यास करना शुरू करते हैं, ये आपके स्टमक पर पूरा खिंचाव लेके आ, जो कि आपके लोअर बैक, कमर में दर्द, स्टमक की समस्या, कब्ज, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। दोनों नी घुटने एक साथ और दोनों पैर एक साथ इस तरह से,
आप देखेंगे जैसे ही दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा प्रेशर आएगा आपके स्टमक पर। स्टमक ऑर्गन्स को टोन करने के लिए, उनकी मसाज के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए ये एक्सरसाइज सर्वक्रासन बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते रिलैक्स। आपके पेट को पूरी तरह से, पेट की मसाज के लिए, पेट की मसल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल मकरासन, बहुत एंड रिलैक्स। और इसी के साथ ही शलवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को बॉडी के बिल्कुल पैरेलल, या आप दोनों नीचे लगाएंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते रिलैक्स। सांस लेते, जितना आप ऊपर ले जा सकते हो उतना लेते। इसी के साथ दूसरी दिशा में शलवासन, अर्ध शलवासन, दोनों पैरों से करोगे। पूर्ण शलवासन, ये भी आपके लोअर बैक पेन में, साइटिका के दर्द में बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, होल्ड के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसी के साथ ही अदर दोनों लेगों के साथ करेंगे पूर्ण शलवासन। सांस भरते हुए, जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं उतना लेके जाइए एंड रिलैक्स। सांस हो, फिर से पुनः अभ्यास। और धीरे से नीचे, फिर से पुनः अभ्यास। और धीरे से नीचे सांस एंड रिलैक्स करें। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए। और उसी के साथ ही धीरे से आप पीठ के बल लेट जाएंगे। इस तरह से बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को हेड एरिया के पीछे लगाएंगे और उत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों लेग 90 डिग्री पे धीरे धीरे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। कोशिश कीजिए कि जिस स्पीड से आप जा रहे हैं उसी से वापस आएंगे। आप झटके से वापस नहीं आएंगे, ध्यान रखें। यह आपके स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे धीरे से जाएंगे, धीरे से वापस आएंगे। 60 डिग्री, रिलैक्स। फिर से पुनः धीरे जाएंगे और रिलैक्स। 30 डिग्री। 30 डिग्री में आप थोड़ा सा, इतना सा यहाँ पर आने का प्रयास कीजिए।
देखिए आप 30 डिग्री में जैसे जाएंगे आप पूरा प्रेशर आएगा आपके थाइज पे, आपके स्टमक पे। ये स्टमक हेल्थ को बेहतर करने के लिए, टमी फैट को लॉस बहुत ही लाभकारी टमी फैट के लिए। फिर से पुनः अभ्यास 30 डिग्री। डेली बेसिस पे आप 10 सेकंड 20 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। तीनों वेरिएशंस में आप 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, देखिए तीनों का एक साथ अभ्यास करेंगे। ऊपर लेके गए और होल्ड किया, 60 डिग्री, 30 डिग्री, एंड रिलैक्स। लगातार करेंगे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 और उसके बाद में 30 डिग्री, एंड रिलैक्स करेंगे। आप देखेंगे लगातार आप 2 से 5 बार जैसे ही करेंगे आपके कमर, आपके स्टमक पर पूरा प्रेशर आएगा। कमर में ज़्यादा अगर पेन है तो ये अभ्यास नहीं करेंगे। स्टमक फैट को, टमी फैट को लॉस करने के लिए ये बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज उत्तान पादासन 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, और इसी के साथ ही कमर को रिलैक्स कर लीजिए मरकटासन से। आप देखेंगे जैसे ये अभ्यास करना शुरू करेंगे कमर पे हल्का फुल्का प्रेशर आएगा, उसको आप सांस छोड़ते, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते विपरीत दिशा में मरकटासन। इस तरह से लगातार सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते दूसरी दिशा, एंड रिलैक्स करें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स, और इसी के साथ ही चक्रीय आसन का अभ्यास करेंगे जो आपके थाइस के लिए, लेग्स के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और अल्टरनेट लेग के साथ में शुरुआत करेंगे इस तरह से। कोशिश कीजिए दोनों पैर जो है बिल्कुल सीधे होंगे, देखिए इस तरह से दोनों पैर बिल्कुल सीधे, लगातार 20 काउंट एक साइड, 20 काउंट दूसरी साइड, विपरीत दिशा में इस तरह से लगातार। एंड रिलैक्स करेंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। आप देखेंगे थोड़ा सा 10 काउंट, 15 काउंट करते हैं एक साइड, फिर विपरीत दिशा में पूरा प्रेशर आएगा आपके स्टमक पे। तो आप उत्तान पादासन और चक्री आसन का अभ्यास डेली बेसिस पे आप करना शुरू करेंगे तो ये टमी को लॉस करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। बोथ लेग के साथ में दोनों पैरों को फोल्ड किया, दोनों हाथ हेड एरिया के पीछे या 180 डिग्री पे सीधे भी इस तरह से रख सकते हो आप हेड एरिया के पीछे। अभी बोथ लेग चक्री आसन, देखिए इस तरह से पूरा
एक साथ लेके जाएंगे। पूरा पूरा सीधा पैर और पूरा बनाएं। ये आपके स्टमक पर पूरा प्रेशर लेके आएगा। देखिए इस तरह से। टेन काउंट, 15 काउंट, लगातार रिलैक्स ले लीजिए। लगातार 10 काउंट 15 काउंट करने के बाद में 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लेने के बाद में विपरीत दिशा में कीजिए इस तरह से। लगातार करेंगे। पूरा प्रेशर आएगा स्टमक एंड रिलैक्स कर लीजिए। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और इसके साथ में मरकट आसन, गैप लेग के साथ में सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा। अगर थोड़ा सा भी खिंचाव आता है, प्रेशर आता है कमर को, तो आप मरकट आसन का अभ्यास कीजिए। आपके कमर को टोन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। आप देखेंगे कि पूरा खिंचाव आ रहा है। जैसे ही दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप लेके करते हैं, पूरा खिंचाव आता है। कमर आपकी रिलैक्स होने लगी, बैक आपका रिलैक्स होने लगी। बेली फैट के लिए, टमी फैट के लिए उत्तान पादासन 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, और उसके बाद में चक्री आसन अल्टरनेट लेग के साथ, बोथ लेग के साथ 30-30 काउंट, 3-3 सेट बनाइए। प्रेशर आते ही कमर को रिलैक्स कीजिए। मरकट आसन, ये भी आपके स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है। कमर में खिंचाव आएगा, उसके लिए बहुत लाभकारी है। लगातार मरकट आसन, कमर चक्रासन, नाम ही कमर चक्रासन, यानी कि कमर के लिए बहुत ही लाभकारी। पेट के आर्गन्स को टोन करने के लिए, उनकी मसाज के लिए कमर चक्रासन का अभ्यास बहुत ही शानदार। गैस्ट्रिक समस्या है, कमर चक्रासन कीजिए, मकरकर्तासन कीजिए, पवन मुक्तासन कीजिए। ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्स, रिलीफ मिलने लगेगा। लगातार एंड रिलैक्स करेंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और इसी के साथ ही पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। एक पाद पवन मुक्तासन, एक पैर से, एक पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से आप पकड़ लीजिए। ध्यान रखें, अगर किसी को घुटने में ज़्यादा पेन है, घुटने से रिलेटेड कोई ज़्यादा इश्यू है, तो अगर वो दोनों हाथों से इस तरह से भी अगर पकड़ के करते हैं, अगर बॉडी अलाउ करती है, तो आप इस तरह से अभ्यास करना शुरू कीजिए। जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, वो पूरी तरह से दोनों हाथों से एक पैर को पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए रिलैक्स। अदर लेग के साथ सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए रिलैक्स। पवन मुक्तासन नाम से विदित है, गैस्ट्रिक समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिस किसी को भी गैस्ट्रिक समस्या रहती है,
अपच की समस्या रहती है, वो ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलने लगेगा। एक बार पवन मुक्तासन दोनों पैरों के साथ करेंगे, पूर्ण पवन मुक्तासन। बोथ लेग के साथ दोनों पैरों को फोल्ड किया और दोनों पैरों को इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ और अपर बॉडी को और नी को आप टच करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सांस छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास। सांस लेते हुए रिलैक्स। अब देखते हैं कि जैसे ही पवन मुक्तासन में जाते हैं, स्टमक पर पूरा दबाव आता है और आपकी गैस्ट्रिक की जो समस्या रहती है, उससे निजात पाने के लिए एक पाद पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन दोनों का अभ्यास आप डेली बेसिस पे 10-10 काउंट के साथ में करना शुरू करेंगे। 2 से 3 सेट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ मिलने लगेगा। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। गहरी सांस और लास्ट में बॉडी को मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स अवस्था में लेके आ जाइए। शरीर में किसी भी हिस्से में अगर आपके तनाव है, उसको रिलीज कर दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। गहरी सांस और धीरे से सांस छोड़िए। जितना गहरा आप सांस लेंगे, उतने ही आपके फेफड़ों की क्षमता, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और जितना गहरा सांस उतनी अच्छी आपकी प्राण शक्ति। गहरा सांस और धीरे से सांस छोड़िए। जितना समय सांस लेने में लिया, उतना समय सांस छोड़ने में लगाइए। दोनों आंखें बंद कर लीजिए और दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई। अब बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। बॉडी में किसी तरह का कोई हलचल नहीं। सामान्य गति से सांस लीजिए। अब अपने ध्यान को, मन को अपनी सांसों की गति पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। अब अपनी चेतना को सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक घुमाने का प्रयास करेंगे। और अगर शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव, दर्द फील कर रहे हैं,
उसको आप रिलीज कर दीजिए। अपने संपूर्ण शरीर को अपनी बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। सिर से लेके पैर, पैर से लेके सिर तक। शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उसको रिलीज कर दीजिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। 5 से 10 मिनट का ध्यान मेडिटेशन आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देगा। और अब मन ही मन ये महसूस कीजिए कि आपका शरीर आपका पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। शरीर में किसी तरह का कोई भी तनाव नहीं बचा है। सामान्य गति से सांस। मन ही मन अगर आपके बॉडी में किसी तरह की कोई बीमारी है, किस तरह का कोई दुख दर्द है, उसको आप निष्कासित कर दीजिए। आप सोचिए मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी, किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं है। आपके स्टमक, आपका अपर बॉडी, ब्रेन सिस्टम, आपका हार्ट, लंग्स, स्टमक ऑर्गन्स सभी पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में है। किसी भी तरह का आपको रोग नहीं है। आप पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुके हैं। अपने मन को, अपने ध्यान को अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस पर केंद्रित करने का प्रयास करते रहे। बाह्य वस्तुओं पर, बाह्य चीज़ों पर न ले जाकर अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित बना रहे। सामान्य गति से सांस।
अब आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में आ चुकी है। धीरे से दोनों हाथों में और दोनों पैर के पंजों में हलचल करना शुरू करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। बॉडी के अंदर खिंचाव लेके आइए। धीरे से सांस छोड़िए। फिर से पुनः एक बार गहरा सांस लीजिए। धीरे से सांस छोड़िए। और राइट टर्न होते हुए बंद आंखें रखेंगे और सुखासना में आके बैठ जाइए। एक लंबा गहरा सांस और धीरे से सांस छोड़िए। लंबा गहरा सांस, धीरे से सांस छोड़िए। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने फेस पर, अपने संपूर्ण शरीर पर लेके जाए। और धीरे से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और सूक्ष्म व्यायाम से लेकर पूरी तरह से योगासना का अभ्यास और मेडिटेशन, बॉडी को रिलैक्स अवस्था में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। आप डेली बेसिस पे ये क्रम बनाते हुए आप अभ्यास कीजिए। महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने आप लगातार अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कि आपके बॉडी में कितना चेंज आता है। आपकी जो कोई भी अगर शरीर में रोग है, बीमारी है, उसमें किस तरह से फ़ायदा मिलेगा। आप इसी तरह से लगातार अपनी दिनचर्या को बना के रखिए। ये अभ्यास कीजिए 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक। अपने शरीर को ये पोषण देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से खाना खाना ज़रूरी है, इसी तरह से बॉडी को
बॉडी की हीलिंग करना, बॉडी को एक्सरसाइज देना, आर्गन्स की एक्सरसाइज देना, मसाज करना बहुत ज़रूरी है। इस दिनचर्या को आप डेली बेसिस पे बना के रखेंगे, आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। आपका अननेसेसरी जो समय जो भी व्यतीत होता है हॉस्पिटलों में, किसी भी बीमारी है उससे लड़ने में, आप घर पे भी परेशान रहते हैं, शरीर से परेशान रहते हैं, आपका जीवन सुखमय होने लगे, जीवन परिवर्तित होने लगे। आप इसी तरह से इस रूटीन को बना के रखें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।